Good morning, all of you. Are you able to listen my voice? Good morning, all of you. Hello, guys. Okay, guys, today's our topic is graphs. Are you able to listen? Hmm. Good morning, guys. Now, are you able to listen my voice? Bolo. Hmm. Okay, very good. Okay, so let us start with the topic graphs in kinematics 1D. Today, our topic is graphs in motion in 1D. वन डायमेंशनल मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं. वन डायमेंशनल मोशन और इसे काइनेमेटिक्स 1D भी कहते हैं. काइनेमेटिक्स 1D. ठीक है. स्ट्रेट लाइन मोशन को ही रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है. रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है. तो आज हमारा फोकस ग्राफ में रहेगा, और वो भी कौन सा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आज हम पढ़ेंगे. सो देखो, जो मोशन होता है इसमें क्वांटिटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं. सबसे पहले पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन. सो इनमें ग्राफ्स क्या क्या हो सकता है? पोजीशन टाइम का ग्राफ हो सकता है. ठीक है, लास्ट में टाइम भी लिख देता हूँ. चलो, सो पोजीशन अगर एक्स के अलोंग है, सपोज एक्स डायरेक्शन में कार जा रही है. अभी आवाज़ आ रही सभी को ना?
मान लो इनिशियल पोजीशन है 0, t इज इक्वल टू 0 पर, और 2 सेकेंड के बाद पोजीशन हो गया 1 मीटर सपोज। सो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। हो सकता है उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज होती है तो हमको एक रिलेशन मिलता है क्वांटिटीज़ के बीच, और वो हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम ग्राफ करते हैं, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंज होना, वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी when another quantity changes। सबसे कॉमन सा जो सिचुएशन होता है कि टाइम के साथ कोई क्वांटिटी चेंज होए, ठीक है। जैसे कि मैं कैलकुलस डिफरेंशिएशन में भी बताया था, मैंने एग्जांपल लिया था हाइट का, ठीक है ना। कैसे बच्चे की हाइट इंक्रीज होती है जैसे उसका एज इंक्रीज होता है टाइम के साथ। बैलून का एग्जांपल लेता था मैं कैलकुलस में, बैलून को मैं छोड़ दिया, हीलियम फिल्ड बैलून, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा उसका हाइट बढ़ता रहेगा। पॉपुलेशन का भी एग्जांपल लिया था मैंने, कैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ईयर बाय ईयर पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो सबसे यहाँ पर अगर काइनेमेटिक्स की मैं बात करूँ तो पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो सकता है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो सकता है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो सकता है, ठीक है। कॉमन सा सिचुएशन है कि कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज होए। अभी देखो जैसे कि मैं हाईवे में हूँ हाईवे में कार रुकी है मेरी, अब धीरे धीरे मैं एक्सेलेरेट कर रहा हूँ कार को, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और ब्रेक लगाने से वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली टाइम के साथ ये हम ऑब्जर्व करते हैं। वैसे ही देखो जैसे घर से हम चले, 0 किलोमीटर है अभी, है ना, डिस्टेंस कवर्ड, 1 किलोमीटर हुआ, फिर 2 किलोमीटर हुआ, फिर 50 किलोमीटर हो गया, फिर 100 किलोमीटर हो गया, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना, राइट। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा वापस घर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। सो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक्सेलेरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्वांटिटीज टाइम के साथ चेंज होती हैं। और क्या सिचुएशन हो सकती है कि ये आपस में एक दूसरे से भी चेंज हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया टाइम के साथ चेंज होता है, पोजीशन वेलोसिटी के साथ चेंज हो सकता है, वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो वी एक्स ग्राफ पॉसिबल है, वी टी ग्राफ पॉसिबल है, ए टी ग्राफ पॉसिबल है, ए एक्स ग्राफ पॉसिबल है, एक्स टी ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है ना। अच्छा और देखो ए वी ग्राफ भी आ सकता है, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी आ सकता है। कोई भी दो क्वांटिटी उठा लो, उनके बीच ग्राफ आ सकता है। सो बेसिक जो सिचुएशन होती है टाइम के साथ, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। वो भी कौन सा शेप रहेगा ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ेंगे। सो नया टॉपिक लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पहले स्ट्रेट लाइन समझते हैं, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, सो इट विल बी रिविजन फॉर यू। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, देखो एक क्वांटिटी को हम y एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा क्वांटिटी x के अलोंग रिप्रेजेंट होएगा।
टाइम को मैंने x के लॉन्ग लिख दिया और पोजीशन y के लॉन्ग हो गया, राइट। सो यहाँ इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम पहले पढ़ चुके हैं ये क्लास में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर y हो गया सेकेंड क्वांटिटी, x हुआ फर्स्ट क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं y इज चेंजिंग विथ x, ठीक है ना। तो y के अलॉन्ग मैंने पोजीशन x ले लिया और x के अलॉन्ग टाइम ले लिया t। ओके, m क्या है यहाँ पर, स्लोप है, m इज द स्लोप। और c क्या है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट है c। और स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। स्लोप देखो क्या होता है, जैसे कि ये लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है। तो ये लाइन की वर्टिकल हाइट निकाल लो और हॉरिजॉन्टल लेंथ निकाल लो, तो ये जो tan थीटा आता है इसी को स्लोप कहा जाता है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाए तो इसका स्लोप नेगेटिव में आ जाता है। सो यहाँ पर स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ h बाय एक्स, ठीक है। तो नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये ध्यान रखो। हम जैसे राइट की तरफ जा रहे हैं और चढ़ाई आ गई, ठीक है, पर्सन इज गोइंग राइटवर्ड एंड ग्रेडियंट ऐसा आ गया, चढ़ाई आ गई, ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप होगा। और अगर पर्सन राइट की तरफ जा रहा है और नीचे उतर रहा है पहाड़ से, सो वो नेगेटिव स्लोप होगा। तो ये कंसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का पता होना चाहिए। सो आगे मैं देखो इसके डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहा हूँ। जैसे कि ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस, और ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हुआ। तो इसने एंगल कितना बनाया x एक्सिस के साथ, वो है थीटा, ठीक है। जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है x एक्सिस को, वहां देखो। ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये देखना हमको ज़रूरी है। तो इसने x एक्सिस को यहाँ कट किया, पॉइंट A मान लिया, और पॉइंट B क्या है, स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को कट किया, कट्स y एक्सिस, इंटरसेक्ट भी कह लो या मीट कह लो, है ना, मिल रही है आके वो। तो यहाँ देखो ये जो पॉइंट है A, तो वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्लोप कैसा दिख रहा है, बताओ ज़रा, स्लोप कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी मैंने बनाया था ना डायग्राम, स्ट्रेट लाइन ऐसा है तो पॉजिटिव स्लोप, चढ़ाई आ गई, ढलान आ जाए ऐसा तो इसको कहते हैं नेगेटिव स्लोप। वेरी गुड। तो यहाँ स्लोप की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा, m हो जाएगा tan थीटा। और ये ओरिजिन से b का डिस्टेंस देख लो कितना आ रहा है, इसे कहा जाता है c। तो c ओरिजिन के नीचे साइड हम मेजर कर रहे हैं, तो c नेगेटिव आएगा, ठीक है। c क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ
point where straight line cuts y axis, y एक्सिस को जहां कट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से वो कितना दूर है, ठीक है, वो डिस्टेंस। और साइन भी देखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। नीचे है अगर b तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। देखो रिजोल्यूशन को कम कर लो, ओके, अगर डेटा ज़्यादा यूज़ हो रहा हो तो 260p कर लो, दैट इज़ बेटर। 260p रिजोल्यूशन कर लो। ठीक है, क्लियर। तो ये इंटरसेप्ट हुआ और ये थीटा। सो और देखो ध्यान से, एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। जैसे कि सपोज ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। x इज इक्वल टू 3 मीटर पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है, और y इज इक्वल टू -4 मीटर पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसका स्लोप क्या आएगा और इंटरसेप्ट क्या आएगा, बताओ। स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होगा, m कितना आएगा और c कितना आएगा। अच्छा, m पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये भी बोल दो। m इज पॉजिटिव और नेगेटिव तो देख सकते हो यहाँ से tan थीटा आएगा स्लोप, और उसका वैल्यू हो जाएगा 4/3। क्लियर, पॉजिटिव में आएगा स्लोप। और c कितना हो जाएगा, हाँ गुड, m पॉजिटिव आएगा और c नेगेटिव आएगा। क्लियर, ठीक है। अब एक नया डायग्राम। क्या होगा अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाए, अब ये है स्ट्रेट लाइन, अभी इसका स्लोप तो नेगेटिव है, राइट। तो थीटा ये हो जाएगा, दिस इज थीटा एंड दिस इज अल्फा, और ये हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। सो इस केस में c पॉजिटिव आ गया और स्लोप m की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। थीटा को मैं लिख देता हूँ 180 माइनस अल्फा, सो दिस इज -10 अल्फा। क्लियर, तो स्लोप नेगेटिव है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसका मुझे c और m की वैल्यू बताओ क्या आएगी। x इज इक्वल टू 7 पर ये कट कर रहा है और y इज इक्वल टू 8 पर y एक्सिस को कट कर रहा है। सो बताओ स्लोप कितना आएगा यहाँ पर, बोलो, टेल मी व्हाट इज स्लोप हियर। यस बोलो, एनी आंसर। हाँ, स्लोप कितना आएगा, 10 अल्फा निकाल लो।
वेरी गुड वेरी गुड, -8/7, यस, नेगेटिव आएगा -8/7 और c की वैल्यू हो जाएगी 8। वेरी गुड, c हुआ 8। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन बनाने के क्वेश्चंस देता हूं, देखो। राइट, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो। राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो फर्स्ट ग्राफ मैं बना देता हूं ऐसा। ये एंगल 30 डिग्री है और y इज इक्वल टू है 5। चलो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या आएगा, बोलो। करते चलो, सॉल्व करते चलो। क्वेश्चन 1 क्या आएगी स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। एनी आंसर गाइस, क्वेश्चन 1 बोलो। चलो क्वेश्चन 1 में स्लोप कितना आ जाएगा, 10/30, और 10/30 कितना होता है, 1/√3, राइट। और इंटरसेप्ट कितना है क्वेश्चन 1 में, करो, ट्राई करो। इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ c कितना आएगा बोलो, 5 आ जाएगा। ओके, सो इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c से y इज इक्वल टू 1/√3x प्लस 5। ये आ गया आंसर। चलो सेकंड देखते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, ये जो एंगल है ना ये 60 हो जाएगा। सो स्लोप हो जाएगा 10/120, जो कि हो जाएगा -1060, और 1060 होता है -√3। c की वैल्यू है 6, सो y इज इक्वल टू mx प्लस 6c। सो mx प्लस c, आंसर आया y इज इक्वल टू -√3x प्लस 6। क्लियर, ये हुआ।
और 3 में हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन 3 tan थीटा हो जाएगा tan 60 रूट 3, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, ये 60 डिग्री एंगल है और ये बेस एडजेसेंट जो है 60 के एडजेसेंट 4 है, 4 मीटर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो, c/4 अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट इज tan थीटा, राइट। सो c आ जाएगा 4 tan थीटा, 4 रूट 3। So y is equal to mx plus c, so that is root 3x plus minus 4 रूट 3, नेगेटिव में आएगा ना c, नेगेटिव में लिख लो। स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, क्लियर। ऐसे करेंगे। एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ स्ट्रेट लाइन के, फिर हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आज 15-20 मिनट मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था, वो रिपीट किया हूँ। दो तीन मैं ग्राफ बना रहा हूँ, उनका इक्वेशंस बताओ। देखो ध्यान से, ये एंगल मैं दे रहा हूँ 30 और y की वैल्यू यहाँ पर है 10 मीटर। इसका इक्वेशन बना के बताओ क्या आएगी। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द इक्वेशन। एनी आंसर गाइस, फोर्थ का क्या आंसर आया बोलो। स्ट्रेट लाइन, देख सकते हो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 30 हो जाएगा, सो ये 60 हो जाएगा। स्लोप यहाँ नेगेटिव है, स्लोप आएगा माइनस ऑफ 1060 माइनस रूट 3। और c कैसे निकालें हम, c दिया हुआ है 10, ठीक है ना, c पॉजिटिव में 10 है। सो y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस c। फिफ्थ फिफ्थ देख लो, c नेगेटिव में आएगा, देख सकते हो ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसा। दिस इज 30, बेस हो गया 5, सो tan 30 इज इक्वल टू c/5। सो c की वैल्यू नेगेटिव में है, -5/√3। और स्लोप कितना आएगा, स्लोप भी नेगेटिव है, देखो केयरफुली देखो, स्लोप आ जाएगा -1030।
एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है स्ट्रेट लाइन 30 डिग्री राइट। सो -tan30 हो जाएगा -1/√3। तो इसकी इक्वेशन आ गई, यहाँ ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ y इज इक्वल टू mx plus c, so that is -1/√3 x minus 5/√3। ओके, ये आंसर आ गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ओके, तो अभी आधे घंटे का ही हमारा लेक्चर रहेगा, ठीक है। मैं इवनिंग में भी आज एक लेक्चर रख लेता हूँ, या कल कंटिन्यू करेंगे, चलो ठीक है। एक टेस्ट भी रखने वाला हूँ मोशन इन 1D का, ठीक है। ट्यूसडे को टेस्ट रहेगा, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। स्ट्रेट लाइन पढ़ा आज हमने, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आई होप कि समझ आया होगा सभी को। यस बोलो, कोई डाउट है किसी को? सभी अपने नाम से सेव करो, ठीक है, प्रोफाइल ट्विच में। √3x + 10, हाँ ओके, नेगेटिव में, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है गाइस, ओके, सो वाइंड अप कर रहा हूँ। टेक केयर, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और मुझे रिव्यू देते रहो। फिनिशिंग नाउ, बाय, टेक केयर, थैंक यू।